नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत के 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। हिंदी का विकास सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इनसे 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ: पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। इन्हीं 5 उपभाषाओं से विभिन्न बोलियों का जन्म हुआ। जैसे हिंदी की बोलियों का परिचय हम यहाँ दे रहे हैं। तो अपभ्रंश कौन सी है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी से कौरवी, खड़ी बोली, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली कौरवी। हरियाणवी को बांगरू और देशवाली, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी से इनका विकास हुआ, इन बोलियों का विकास हुआ। राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी को ढूंढानी भी कहा गया, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी से नेपाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। नेपाली को पश्चिमी पहाड़ी। ये 3 बोलियां इसमें आती हैं। उसके बाद अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी में बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी से बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ। अब हम इन सभी बोलियों का परिचय पढ़ते हैं, परिचय देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती हैं। हरियाणवी को जाटू, बांगरू और देशवाली आदि नामों से भी जाना जाता है। गिरियर्सन इसे यमुना के बांगर क्षेत्र की बोली होने के कारण बांगरू कहने के पक्ष में है। अन्य मत के अनुसार हरियाण यहाँ से गुजरा था, इसलिए इस क्षेत्र को हरियाणा कहा जाता है। हरियाणवी करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार आदि जिलों में बोली जाती है। बांगरू का क्षेत्र कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल है। 1971 ईस्वी के जनगणना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या 62,790 है। हरियाणवी में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गरीबदास यहाँ के प्रमुख कवि हैं। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। हिंदुस्तानी, दक्षिणी हिंदी, साहित्यिक हिंदी और उर्दू का आधार खड़ी बोली ही मानी जाती है। भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे कौरवी नाम दिया है। आज भारत में खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या अन्य बोली बोलने वालों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसका क्षेत्रफल भी अन्य बोलियों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। यही कारण है कि आज भारत का राजकाज चलाने के लिए भारत की राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली इसी खड़ी बोली को संविधान में स्वीकृति मिली है। भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान में किया। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। गिरियर्सन ने खड़ी बोली का क्षेत्र रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला तथा पटियाला माना है। ब्रजभाषा शब्द का प्राचीनतम प्रयोग गोपालकृत रसविलास टीका में मिलता है। इसे अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में चारागाह के अर्थ में हुआ।
गिरियर्सन के अनुसार ब्रजभाषा का क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि हैं। ब्रजभाषा साहित्यिक दृष्टि से अन्य बोलियों की तुलना में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। इसकी लिपि देवनागरी है। सूरदास तथा तुलसीदास जैसे महान कवियों ने अपने विचारों को ब्रजभाषा में व्यक्त किया। भाषा के बाद बात करते हैं कन्नौजी की। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र की बोली है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे ब्रजभाषा की ही एक बोली पूर्वी ब्रज की संज्ञा देते हैं। पीलीभीत और इटावा की कन्नौजी ब्रज से मिलती जुलती है। कानपुर की कन्नौजी पर बुंदेली का प्रभाव है। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले इसके क्षेत्र हैं। मतीराम, बीरबल भूषण, चिंतामणि आदि इस बोली के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों की रचनाओं पर ब्रज की छाप दिखाई देती है। इस ब्रज पर भी कन्नौजी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। बुंदेली, यह बुंदेलखंडी है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले इसके क्षेत्र हैं। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी आती हैं। पश्चिमी पहाड़ी नेपाली, यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनपुर, सिरमौर इलाके में बोली जाती है। नागरी गढ़वाली जो है नागरी लिपि में है। गढ़वाल प्रदेश में बोली जाने वाली बोली गढ़वाली है। अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ क्षेत्र में बोली जाती है। इस बोली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है, परंतु साहित्य की रचना इसमें नहीं हुई। कुमायूनी, यह भी नागरी लिपि में है। इस बोली का प्रयोग नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में किया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की, जिसमें जयपुरी, मारवाड़ी और मालवी आती हैं। जयपुरी, इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। यह जयपुर, किशनगढ़, इंदौर, अलवर का अधिकांश भाग, अजमेर और मेवाड़ के उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये नागरी लिपि में है। मारवाड़ी, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, दक्षिण पंजाब, उत्तर पश्चिम जयपुर में बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से यह बोली समृद्ध है। मीराबाई इस बोली की प्रमुख रचनाकार हैं। मालवी, यह भी नागरी में है। मालवी प्रदेश अर्थात उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इसे पहले अवंती भी कहते थे। यह इंदौर, देवास, रतलाम, होशंगाबाद, उज्जैन में बोली जाती है। चंद्र सखी इसकी कवित्री हैं। अब बात करते हैं हम बिहारी हिंदी की, जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। मैथिली, मागधी, भोजपुरी इसके अंतर्गत आती हैं। मैथिली, इस भाषा का प्रयोग मुजफ्फरपुर, मुंगेर, उत्तरी भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है, जो शेखराचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। विद्यापति इस बोली के मुख्य कवि हैं। मागधी, गया, पटना, मुंगेर, हजारीबाग, रांची, भागलपुर में यह बोली जाती है। इसके मुख्य कवि गोपीचंद और लोरिक हैं। भोजपुरी, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक कस्बे के नाम से इस बोली का नामकरण हुआ। बिहार के सारण, शाहाबाद, रांची, चंपारण, पलामू का कुछ भाग, मुजफ्फरपुर का कुछ भाग, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर में यह बोली जाती है। बात कर रहे हैं हम पूर्वी हिंदी की, जो अर्धमागधी से विकसित हुई। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ बोलियों का विकास हुआ। इसका मुख्य क्षेत्र, अवधी की बात कर रहे हैं, इसका मुख्य क्षेत्र अयोध्या है। इसे बैसवाड़ी, कौसली के नाम से भी जाना जाता है। कोई बैसवाड़ी कहता है, कोई कौसली कहता है। अयोध्या से ही अवध शब्द विकसित हुआ, इसीलिए इसे अवधी कहा गया। यह लखनऊ, उन्नाव, बस्ती, रायबरेली, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई का कुछ भाग, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और जौनपुर में बोली जाती है। कुतुबुन
मंचन, जायसी, उस्मान, तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में ही लिखा। ईश्वरदास, सूरजदास आदि इस बोली के कवि हैं। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेलगढ़ कहलाया। यह रीवा, जबलपुर, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर के कुछ भाग में बोली जाती हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, संभलपुर, रायपुर जिलों के पश्चिम भाग, नंदगांव, खैरागढ़, कांकेर, बालाघाट आदि स्थानों पर बोली जाती है। यह हमारी हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां थी जिन्हें हमने पढ़ा। धन्यवाद।